यह वह देश है जहां लोगों को सबसे अधिक सरकारी छुट्टियां मिलती हैं। यहाँ की गलियों में एक बार जो पुरुष चला जाए उसका वापस लौटने का मन नहीं करता। यहाँ का स्वादिष्ट भोजन और जीवंत माहौल लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ ऐसी कई मूर्तियां हैं जो 1000 साल से भी पुरानी हैं और आज भी रहस्य बनी हुई हैं। यहाँ की संस्कृति ऐसी है कि शादी के बिना भी महिलाएं मां बन जाती हैं और ऐसा करना यहाँ सामान्य माना जाता है। इस देश की प्राकृतिक सुंदरता, इतिहास और लोगों का दोस्ताना स्वभाव इसे दुनिया के सबसे अद्भुत देशों में से एक बनाता है। दोस्तों, ये है कोलंबिया। हम जानेंगे इस अद्भुत देश के बारे में गहराई से, यहाँ के लोगों का जीवन, इतिहास, खान पान और कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मिल जाए तो हमारी दिन भर की मेहनत पूरी तरह सफल हो जाएगी। यह है कोलंबिया। नक्शे पर यह देश दक्षिण अमेरिका के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में स्थित है। इसके उत्तर में कैरिबियन सागर और पनामा है, पूर्व में वेनेजुएला और ब्राजील, दक्षिण में इक्वाडोर और पेरू जैसे देश और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। सबसे पहले देखते हैं कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। यह शहर स्पेनिश लोगों ने बसाया था जब उन्होंने मूसिका जनजाति के इलाके पर कब्जा किया था। पहले इसे सांता फे दे बोगोटा कहा जाता था। 1819 में कोलंबिया स्वतंत्र हुआ और बोगोटा इसकी राजधानी बनी। यह शहर 2640 मीटर की ऊंचाई पर बसा है, यानी दुनिया की सबसे ऊंची राजधानियों में से एक। आज यहाँ 1 करोड़ लोग रहते हैं, जो इसे कोलंबिया का सबसे बड़ा और व्यस्त शहर बनाते हैं। यहाँ के लोग इतने दोस्ताना हैं कि आप इनके बीच घुल मिल जाना चाहेंगे। यहाँ हर तरह के लोग मिलते हैं, यूरोपीय, अफ्रीकी और कोलंबिया के पुराने निवासी। यहाँ का भोजन बेहद स्वादिष्ट है। अजियाको सूप और ताजी कॉफी यहाँ सबसे प्रसिद्ध हैं। लोग संगीत और नृत्य के शौकीन हैं। कुंभिया और वालेनाटो सुनकर यहाँ के लोगों के पैर थिरकने लगते हैं। गलियों में पुरानी इमारतें और आधुनिक इमारतें साथ साथ दिखाई देती हैं। हाँ, ट्रैफिक थोड़ा परेशानी भरा है, लेकिन त्योहारों और कार्निवल के समय बोगोटा की रौनक देखते ही बनती है। यह है म्यूजियो डेल ओरो। यह संग्रहालय कोलंबिया का खजाना है। यहाँ 55,000 से अधिक सोने के गहने और पुरानी वस्तुएं रखी गई हैं, जो हजारों साल पुरानी हैं। इन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ के प्राचीन लोग कितने उत्कृष्ट कारीगर थे। संग्रहालय का वीडियो शो इतिहास को जीवंत कर देता है। यह है मॉन्टसेरेट हिल। यह पहाड़ शहर के ऊपर स्थित है और 3152 मीटर ऊंचा है। यहाँ केवल कार की मदद से पहुंचा जा सकता है। ऊपर एक पुराना चर्च है जहां लोग प्रार्थना करते हैं। यहाँ से पूरे शहर का नजारा साफ दिखाई देता है। कोलंबिया का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ पहले मोसिका, किम्बाया और तैराना जैसे स्वदेशी लोग रहते थे। ये लोग बेहद कुशल कारीगर थे। सोने के गहने, मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां वे बड़ी बारीकी से बनाते थे, जो आज भी संग्रहालयों में देखी जा सकती हैं। सैन अगस्त की मूर्तियां, जो 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, आज भी रहस्य बनी हुई हैं। इन लोगों का जीवन प्रकृति और खेती के इर्द गिर्द घूमता था। 1500 के आसपास यहाँ स्पेनिश लोग पहुंचे। 1499 में वे कोलंबिया के तट पर आए और 1538 में बोगोटा को बसाया। उन्होंने यहाँ के स्वदेशी लोगों पर कब्जा किया और सोना चांदी लूटा। स्पेनिश लोगों ने यहाँ न्यू किंगडम ऑफ ग्रेनाडा की स्थापना की, जिसकी राजधानी बोगोटा थी। लेकिन यह समय आसान नहीं था। स्वदेशी और स्पेनिश लोगों के बीच लंबे संघर्ष हुए और इस तरह स्पेनिश राज यहाँ 300 साल तक कायम रहा। इसी दौरान यहाँ की संस्कृति में यूरोपीय और स्थानीय रंग घुल मिल गए। इसके बाद 1810 में यहाँ के लोगों ने स्पेनिश शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। साइमन बोलिवर, जिन्हें लिबरेटर कहा जाता है, ने 1819 में कोलंबिया को स्वतंत्र कराया। देश को 20 जुलाई 1819 को आजादी मिली और यह दिन आज भी यहाँ एक बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है। कोलंबिया, वेनेजुएला और इक्वाडोर मिलकर ग्रैंड कोलंबिया बने, लेकिन बाद में ये तीनों अलग अलग देश हो गए। 20वीं शताब्दी में कोलंबिया ने खूब प्रगति की, लेकिन मुश्किलें भी झेलनी पड़ी। 1940 और 50 के दशक में यहाँ ला वियोलेंसिया नाम का गृह युद्ध हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए। 1980 और 90 के दशक में ड्रग कार्टेल्स जैसे पाब्लो एस्कोबार का मेडेलिन कार्टेल बहुत कुख्यात हुआ। लेकिन दोस्तों, कोलंबिया ने हार नहीं मानी।
आज यह देश शांति की राह पर है और इसकी कॉफी, पन्ना और पर्यटन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह है मेडेलिन, जो इस देश का एक प्रमुख शहर है। यह कोलंबिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। यहाँ का मौसम साल भर वसंत जैसा रहता है, न ज्यादा गर्मी और न ज्यादा ठंड। मेडेलिन की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। 1616 में स्पेनिश लोगों ने इसकी नींव रखी थी, लेकिन 19वीं सदी में यह कॉफी और सोने के व्यापार का एक बड़ा केंद्र बना। 1980 और 90 का दौर मेडेलिन के लिए काला साबित हुआ। उस समय ड्रग कार्टेल्स, खासकर पाब्लो एस्कोबार का मेडेलिन कार्टेल, इस शहर को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहा था। हिंसा और अपराध ने इसे बेहद कुख्यात बना दिया था। लेकिन 2000 के बाद मेडेलिन ने कमाल की वापसी की। सरकार, स्थानीय लोगों और नई योजनाओं ने पूरे शहर की तस्वीर बदल दी। आज मेडेलिन नए विचारों, कला और संस्कृति का केंद्र है, जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। मेडेलिन के लोग, जिन्हें पैसास कहा जाता है, अपने दोस्ताना और मेहनती स्वभाव के लिए मशहूर हैं। यहाँ की गलियां संगीत, नृत्य और हंसी खुशी से गूंजती रहती हैं। यहाँ की मशहूर डिश बांदेहा पैसा है, जिसमें चावल, बीन्स, अंडा, एवोकाडो और मांस होता है। इसके अलावा यहाँ के लोग फुटबॉल के दीवाने हैं। मेडेलिन की सड़कों पर रंग बिरंगे म्यूरल्स और स्ट्रीट आर्ट हर कदम पर आपको चौंकाते हैं। केबल कार जैसी आधुनिक सुविधाएं इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाती हैं। यह है प्लाजा बोतेरो। यह मेडेलिन का दिल है, जहां मशहूर कोलंबियाई कलाकार फर्नांडो बोतेरो की 23 विशाल मूर्तियां लगी हैं। ये मूर्तियां गोल मटोल आकृतियों वाली हैं, जो बोतेरो की खास शैली है। आसपास बोतेरो म्यूजियम भी है, जहां उनकी पेंटिंग्स प्रदर्शित हैं। यह है कोमुना तेरह। कभी यह जगह मेडेलिन की सबसे खतरनाक जगह मानी जाती थी, लेकिन आज कोमुना तेरह स्ट्रीट आर्ट और संस्कृति का गढ़ है। यहाँ की दीवारों पर रंग बिरंगे म्यूरल्स, ग्राफिटी और डांस परफॉर्मेंस देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इलेक्ट्रिक एस्केलेटर से घूमना और स्थानीय गाइड के साथ यहाँ का टूर लेना एक खास अनुभव है। यह जगह मेडेलिन की बदलती तस्वीर का जीवंत सबूत है। अब बात करते हैं कैनो क्रिस्टालिस की। यह कोलंबिया की एक ऐसी जगह है जो प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। इसे दुनिया तरल इंद्रधनुष नदी या 5 रंगों की नदी के नाम से जानती है। इसकी खूबसूरती और खासियत किसी जादू से कम नहीं। कैनो क्रिस्टालिस कोलंबिया के मेटा प्रांत में सेरानिया दे ला माकरेना नेशनल पार्क में बहती है। ये बोगोटा से थोड़ी दूर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए फ्लाइट, जीप और फिर पैदल या नाव का सफर करना पड़ता है। लेकिन इस नदी का नज़ारा हर मुश्किल सफर को सार्थक बना देता है। यह नदी इतनी सुंदर है कि इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत नदियों में गिना जाता है। इसकी खासियत है इसका रंग। यह नदी लाल, हरे, नीले, पीले और काले 5 रंगों में चमकती है, जैसे कि इंद्रधनुष पानी में उतर आया हो। यह रंग एक खास शैवाल मैकारेनिया क्लेविगेरा की वजह से आते हैं। जुलाई से नवंबर के बीच जब बारिश और धूप का संतुलन सही होता है, तब यह शैवाल खिल उठते हैं और नदी को रंग बिरंगा बना देते हैं। साफ पानी और चट्टानों के बीच ये रंग ऐसा नजारा बनाते हैं कि लगता है जैसे प्रकृति ने कोई चित्र बना दिया हो। आसपास जंगल, झरने और पहाड़ इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। दोस्तों, कैनो क्रिस्टालिस सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि अनोखी भी है। यह नदी लगभग 100 किलोमीटर लंबी है, लेकिन बहुत गहरी नहीं है। यहाँ पर तैरना मना है ताकि शैवाल और पर्यावरण सुरक्षित रहें। ये रंग सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही दिखते हैं, बाकी समय नदी सामान्य दिखती है। यहाँ का पानी इतना साफ है कि नीचे की चट्टानें और मछलियां साफ नजर आती हैं। कैनो क्रिस्टालिस को बचाने के लिए यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या सीमित रखी जाती है और गाइड के साथ ही यहाँ घूमने की अनुमति होती है। यह जगह जैव विविधता का खजाना है, जहाँ दुर्लभ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। कोलंबिया का कुल क्षेत्रफल 11,41,748 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया में 25वें नंबर पर आता है। यह दक्षिण अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा देश है, जो ब्राजील, अर्जेंटीना और पेरू के बाद आता है। इस देश में 5 करोड़ 26 लाख लोग रहते हैं, जिनमें 49% पुरुष और 51% महिलाएं हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश भारत के केवल 100 रुपए कोलंबिया में 4,900 कोलंबियाई पेसो के बराबर होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह मेहनत और जानकारी पसंद आई हो, तो
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।